यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? ऐसा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लोकसभा उपचुनाव 2021 को लेकर हम आप बात करेंगे। जी हाँ, 2021 में जो अभी विधानसभा के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसके साथ ही 4 लोकसभा सीटें हैं जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं। उसका एग्जिट पोल मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ और ये सारा कुछ जो कि वर्चुअल हुआ है, ऑनलाइन हुआ है और कॉल करके, फ़ोन कॉल के माध्यम से ये सब किया गया है। जानकारी जुटाई गई है लोकल पत्रकारों से। पहली सीट है कन्याकुमारी की सीट, जिस पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा था। कांग्रेस पार्टी के वर्तमान सांसद के निधन होने के कारण ये सीट खाली हुई है। और कन्याकुमारी की बात करें तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। दूसरी सीट है मलप्पुरम की सीट, जिस पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कब्जा था और ये सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव हो रहा है। ये सीट केरल में है। तीसरी सीट है तिरुपति की, और जिस पर वाईएसआर कांग्रेस का कब्जा था और इस पर उपचुनाव हो रहा है। ये सीट जो आंध्र प्रदेश में है। चौथी सीट है बेलागावी की, जो जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। ये सीट है कर्नाटक की। देखिए, इस पर सबसे पहला जो हमारा पोल हुआ था, कन्याकुमारी कौन जीतेगा, तो प्रमुख टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन है, वहीं डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है। देखिए, यहाँ पर जो हमने पोल किया था, इस पोल में सबसे ज़्यादा लोगों ने जो समर्थन किया है वो कांग्रेस पार्टी का, यानी 70% लोगों ने कहा है कांग्रेस जीतेगी, 30% लोगों ने कहा है भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का गठबंधन जीतेगा। हमने जो ओपिनियन लोगों का लिया है, लोकल पत्रकारों से बातचीत किया है, उस हिसाब से कन्याकुमारी की सीट कांग्रेस पार्टी दोबारा जो है कि जीत सकती है। अगली सीट है मलप्पुरम की, और मलप्पुरम की सीट की बात करें तो इस पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कब्जा था, यानी यूडीएफ गठबंधन का यहाँ पर कब्जा था। अगर हम बात करें ये सीट इस बार कौन जीत रहा है, तो इस बार भी मलप्पुरम की ये सीट यूडीएफ के ही खाते में जाएगी। देखिए, यहाँ पे जो हमने सर्वे किया है, सर्वे के नतीजे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मलप्पुरम की सीट कौन जीतेगा। सबसे पहले हम बात कर लें यूडीएफ की, तो यूडीएफ के खाते में जो है कि 48% लोगों ने वोटिंग किया है। एलडीएफ की बात कर लें तो एलडीएफ के खाते में जो है कि 37% लोगों ने वोटिंग किया है। अदर्स की बात कर लें तो बाकी लोगों ने अन्य के पक्ष में यहाँ पे वोटिंग किया है, यानी यूडीएफ का पलड़ा काफ़ी भारी दिख रहा है। 10 से 11% के वोटों का डिफरेंस है। और मलप्पुरम वैसे भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का काफ़ी अच्छा खासा गढ़ है। अगली सीट है आंध्र प्रदेश के अंदर तिरुपति की सीट, और इस सीट पर वर्तमान में जो कब्जा है वाईएसआर कांग्रेस का है। तो देखिए, तिरुपति कौन जीतेगा, अगर इसकी हम चर्चा करें तो यहाँ पे 4 पार्टियों के बीच चतुष्कोणीय लड़ाई है। वाईएसआर कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन चारों के बीच लड़ाई है। लेकिन मुख्यतः जो लड़ाई होगी वो वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के बीच होगी। अगर हम ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और वाईएसआर कांग्रेस को जीतने की संभावना 38% है। वहीं हम टीडीपी की बात करें तो टीडीपी के पक्ष में 28% लोगों ने वोटिंग किया ऑनलाइन। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 9% लोगों ने पसंद किया। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 25% लोगों ने पसंद किया। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बीच में। लेकिन फिर भी वाईएसआर कांग्रेस का पलड़ा सबसे भारी है और ये सीट वाईएसआर कांग्रेस दोबारा जीत सकती है। अब हम बात करें बेलगावी सीट की, तो देखिए बेलगावी सीट जो है यहाँ पे ये कर्नाटक में है और बेलगावी सीट पर इस समय भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का कब्जा है। यहाँ पर प्रमुख रूप से जो लड़ाई रहेगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहेगी। अगर हम बात करें इस समय किसका पलड़ा भारी है, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का पलड़ा भारी है और ये सीट दोबारा भारतीय जनता पार्टी बड़े मतों के अंतर से जीत सकती है।